तो भैया पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि पूरे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आते कैसे है उसको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे कि इन सब चीजों को बड़ा ही एब्रिविएट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में किस तरीका से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसको देख लेंगे। देख भाई, सबसे पहला ट्रिक है हमारा क्या कि 0, 1, 2, 3, 4 कर लेंगे, है ना। अब सबको कर दो बटा 4 बटा 4 बटा 4, है ना, आपने देखा भी होगा। अब इसको कर दो हाथी के सूंड में घुसा दो। कहाँ? हाथी के सूंड में घुसा दिए। अब भाई जो भी वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे देख भाई मेरे, ये 0 वैल्यू आएगा। बच्चा बोलता है कैसे? देखो भाई 0 बटा 4 कुछ भी करो ना, 0 ही आएगा। 0 रुपया को 50 लोगों में क्यों नहीं बांट दो, सबके हाथ में घंटा ही आएगा, 0 ही आने वाला है। 1 बटा 4, अब जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट मेरा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 2 रूट से निकलने वाला नहीं है, तो फंस जाएगा ये हाथी के सूंड में ही। अब देखो 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, ये तो हाथी के सूंड में ही रहेगा। 4 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 मेरा निकल जाएगा, 4 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और इसका वर्गमूल हमारा 1 आ जाएगा। ये हुआ क्या भाई? तो देखो सबसे पहले हम एक क्या ले लेते हैं, टेबल बना लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और एक तरफ हम बनाएंगे क्या बनाएंगे भाई? देखो एक तरफ हो जाएगा मेरा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और एक हो जाएगा एंगल। तो आगे बढ़ते हैं और खटाखट देखो क्या होगा, 0 डिग्री, तब बात नहीं बिगड़ी। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर ध्यान से देखो तभी बात नहीं बिगड़ी, मतलब ध्यान से देखो लो तो बात ना बिगड़ी। बात समझ में आई? 60 डिग्री, यही 90 डिग्री। चलो बाबू, अब हम यहाँ पे बोलते क्या, छवे को होता है सिकोस्ता कॉस्को को बुला दो, मतलब क्या, सी कोस्ता। ठीक है, कोस को बुला दो, कहानी खत्म। अब भाई हम चाहते क्या है कि कोई कौरो खिया दे, हमारा खनवो पचा दे। ए बाबू ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? बस ध्यान से देखो इसको, आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, हमने क्या बोला, सी कोस्ता, तो बस बोल लो कॉस्को को बुला दो, ऐसे लिख दो। फिर थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि ये है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा, है ना, यहाँ पे ले लेंगे सेक थीटा और ये ले लेंगे कॉट थीटा। अब हम जान गए कि साइन थीटा का वैल्यू यही है 0। देखो इसके बाद 1/2 बढ़ते जा रहा है, फिर कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना आ जाएगा √3/2, और 90 का वैल्यू 1 होता है। अब जैसे ही साइन थीटा पता चल गया तो अब इसको पलट के लिखो, मतलब यहाँ वाले को यहाँ पे लिखोगे तो तुम्हारा वैल्यू कॉस थीटा का आ जाएगा, मतलब कॉस 0 1 आएगा, कॉस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, देखो √3/2। मैंने उल्टा लिखते चले जाना है। कॉस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, तो 1/√2। अब देखो कॉस 60 डिग्री कितना आएगा, तो ये वाला वैल्यू डालो, है ना, इधर से वैल्यू हम डालते चले जा रहे हैं। अब बताओ कॉस 90 डिग्री कितना होगा, तो 0 होगा। क्या दिखाई दे रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे लिख दिए। कॉस में क्या किए, इसको धाके पलट के लिख दिए। और टेन में क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है, हम लोग क्या नहीं जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे, मतलब 0/1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/√3। फिर ये कितना आ जाएगा 1/√2, 1/√2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2 कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है √3। और 1/0 ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है भाई, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है ना। तो जहां भी 1/0 आएगा वहां अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, अब बताओ साइन थीटा का उल्टा। मैंने बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है भाई मेरे 1/कॉसेक थीटा। तो फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर 0 यहाँ पे दिया है, तो 1/0 हम अभी बताए अनडिफाइंड होता है। कॉसेक थीटा 1/2 यहाँ पे है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू पलट के लिख दो 1/2, तो इसको उलट के लिखोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे अब तो समझ गया होगा, √2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, इसको पलट के लिखो 2/√3 होगा, और यहाँ पे पलट के लिखो तो भी 1 ही आने वाला है।
सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पे सेक 0 डिग्री के वैल्यू पलट के लिखने पे 1 ही आने वाला, ऐसा नहीं कि कुछ और आ जाएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे कितना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो सेक थीटा का वैल्यू इसको पलट के लिख दो 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 का पलट के लिखोगे मतलब 1/0 करोगे अनडिफाइंड। तो भैया मेरे अब समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है। अब तुम ही बताओ भाई, कॉट थीटा का अगर वैल्यू लिखना होगा तो टैन थीटा के रेसिप्रोकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टैन थीटा के रेसिप्रोकल लिखेंगे। भाई टैन थीटा का वैल्यू 0 है, कब? 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे 0 है, तो कॉट थीटा 1/0 होगा, जो कि अनडिफाइंड कहलाता है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1/√3 वैल्यू है। टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू इसको पलटो √3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे अनडिफाइंड है तो यहाँ 0 हो जाएगा। कहानी खत्म। ये मेरा हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो बड़ा आसानी से सारे सवाल इस पे बना सकते हैं। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चंस इस पे